नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार फिर अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक नई शिक्षण योजना, ये शिक्षण योजना है हमारा परिवेश, कक्षा 3 और पाठ का नाम है हमारा भोजन। इस पाठ की मैंने 2 शिक्षण योजनाएं बनाई हैं, तो आज प्रथम दिवस की शिक्षण योजना आप सबके समक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण योजना प्रथम दिवस। सबसे पहले इस तरह 4 कॉलम, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। उसके बाद लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में बच्चे स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों के नाम बता पाते हैं। और दूसरा, बच्चे संतुलित आहार में सम्मिलित भोज्य पदार्थों की सूची बना लेते हैं। के बाद आएगा प्रकरण, पाठ का नाम हमारा भोजन, सीखने सिखाने की सामग्री, भोज्य या खाद्य पदार्थों के चित्र, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, मिड डे मील, कविता आदि। सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। फिर उसी तरह 4 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका सामान्य बातचीत से कक्षा की शुरुआत करेंगी। अच्छा बताइए बच्चों, जब हमें भूख लगती है तब हम क्या करते हैं? तो बच्चे बताएंगे भोजन या खाना खाते हैं। आज घर से क्या खा कर आए हैं आप लोग? सारे बच्चे बताएंगे कि वो लोग नाश्ते में क्या खा कर आए हैं। अच्छा, आज मिड डे मील में क्या बन रहा है? तो शिक्षिका मिड डे मील से बच्चों को जोड़ेंगी कि आज दोपहर के मिड डे मील में विद्यालय में क्या बन रहा है। तो बच्चे मेनू के हिसाब से बताएंगे। शिक्षण के मध्य। बच्चों, भूख लगने पर हम जो कुछ खाते पीते हैं उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। उनसे हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। भोज्य पदार्थ 3 रूपों में हमारे शरीर का पोषण करते हैं। आइए जानें। अब शिक्षिका पाठ के प्रथम भाग का सस्वर वाचन करेंगी और बच्चों को अच्छे से भोज्य पदार्थों के विषय में समझाएंगी। ऊर्जा देने वाले, वृद्धि करने वाले और रोगों से बचाने वाले भोज्य पदार्थों से बच्चों को भली भांति परिचित कराएंगी। इसके बाद आएगा शिक्षण के बाद। अब हमने क्या सिखाया बच्चों को, वो जांचने के लिए शिक्षिका कुछ प्रश्न पूछेंगी। कुछ ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। फल और सब्जियां हमें क्यों खाना चाहिए? दाल, दूध, अंडा कैसे भोज्य पदार्थ हैं? शिक्षिका स्वरचित कविता के माध्यम से बच्चों को भोज्य पदार्थों की जानकारी देंगी और अच्छे से परिचित कराएंगे। गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को प्रतिदिन क्या भोजन खाते हैं, उनका भोजन किस श्रेणी में आता है। जो 3 श्रेणियां बताई गई हैं, ऊर्जा देने वाले, रोग से बचाने वाले, वृद्धि करने वाले, तो वो रोज़ क्या खाते हैं उसमें वो भोज्य पदार्थ किस श्रेणी में आएंगे, उसको लिखकर लाने को कहेंगे। आगामी कार्य योजना। शिक्षिका बच्चों को भोज्य पदार्थों से पूर्ण परिचित कराने की कार्य योजना बनाएंगी। श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य पे जो पाठ के भाग के मुख्य बिंदु थे वो हमने लिख दिए हैं। हम जो कुछ खाते पीते हैं उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। गेहूँ, चावल, चीनी, तेल, घी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। दूध, मांस, मूंगफली, दाल, चने वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। फल, सब्जियां, दूध, अंडा हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। तो हमें बच्चों को अच्छे से समझाएंगे कि हमें इन सब चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए।
अब आते हैं उस कविता की तरफ जिसके माध्यम से हम बच्चों को सिखाएंगे स्वरचित कविता। इसका शीर्षक है भोज्य पदार्थ। भूख लगने पे हम सब जो कुछ हैं खाते, भूख लगने पे हम सब जो कुछ हैं खाते, वही तो हमारे भोज्य पदार्थ कहलाते। गेहूँ, चावल, गुड़, तेल, घी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाएं। गेहूँ, चावल, गुड़, तेल, घी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाएं। काम करने की शक्ति देंगे, काम करने की शक्ति देते ये ऊर्जा का संचार करवाएं। मछली, मांस, दूध, अंडा वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाएं। इनको खाकर हम सब जल्दी से खूब बड़े हो जाएं। इनको खाकर हम सब जल्दी से खूब बड़े हो जाएं। फल, सब्जी, दूध, अंडा रोगों से हमें बचाए। फल, सब्जी, दूध, अंडा रोगों से हमें बचाए। हम इनको खूब खाएं, सारे रोगों को दूर भगाएं। ये छोटी सी कविता के माध्यम से भोज्य पदार्थों से बच्चों को अच्छे से हम परिचित कराएंगे। तो आइए पूरी शिक्षण योजना आपको पुनः एक बार दिखा दें। बहुत लोगों को लगता है कि मैम आप बहुत जल्दी जल्दी दिखा देती हैं तो नोट करने में दिक्कत होती है, तो आज हम आपको आराम से दिखाएंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ शिक्षा लिख दिया मैंने, यहाँ शिक्षिका होगा, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, भूल गए हैं हम। शिक्षिका सामान्य बातचीत से।
उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छी लगेगी। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।